यहाँ पर आवास की कोई सुविधा नहीं है। देखिए घर की स्थितियाँ किस प्रकार से है, और ये घर है आपके सामने। मैं चाहूँगा कैमरामैन आप अंदर जाएं और इस घर की स्थिति किस प्रकार से है। जो व्यवस्थाएं बताई जाती है कि सरकार की तरफ से सभी को आवास मिल रहा है, तो कितने आवास में क्या स्थिति है, कितने लोगों को आवास मिल रहा है और क्या सुविधाएं हैं, अभी यहाँ पर किस प्रकार से लोग जीवन बिता रहे हैं ना, आप देख सकते हो। ये घर है इनका, ये रोशनदान जहाँ पर ये लोग खाना बनाते हैं। छोटे छोटे घर हैं जहाँ पर मजबूर हैं अपनी ज़िंदगी जीने को। तो इस प्रकार से चीज़ें रही है। आइए, तो यहाँ पर ज़िंदगी जीने को मजबूर हैं। अच्छा, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो संजय शर्मा जी आप हैं, है ना? बिल्कुल, क्योंकि आपसे हम कई बार मिले अभी, तो कहीं ना कहीं आपका नाम मुझे याद हो रहा। अभी जस्ट कुछ समय पहले ही हमने किसी वहाँ पर पुलिया, ये जो आपका नाला है, हम क्रॉस कर रहे थे, तो एक दो बच्चों से, कुछ नौजवानों से बात हो रही थी, तो उन्होंने बता रहे थे कि मैंने उनसे पूछा कि भाई इस बार चुनावी माहौल क्या है, तो नाम आपका आया सिंधु देवी सरकार का। बोला हम उनके साथ में हैं और उनका सपोर्ट करेंगे। हमने बताया क्यों आप उनका सपोर्ट करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि वो नल जल की व्यवस्था करने वाले हैं और कुछ चीज़ें करने वाले हैं। चलिए, ये सब बातें होते रहेगी। सर, आप यहाँ पे हो, आप इस वार्ड क्रमांक में आए हैं। अभी हमने कुछ महिलाओं से, बच्चों से बातचीत की। यहाँ पर स्थिति इतनी ज़्यादा विकट है, हम कुछ कह नहीं सकते। तो पिछले 5 सालों में यहाँ पर विकास क्यों नहीं हुआ? मुझे लग रहा है आज 70 से 72 साल जो आज़ादी का दिन आया हमारे हिंदुस्तान में, हाँ। तब से यहाँ विकास नहीं हुआ है। ये लोग हरिजन में पाया जाता है, छोटी जात, लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ के जो भी मुखिया प्रतिनिधि चुन के जाते हैं, अच्छा। और ये लोगों को भी बिल्कुल ध्यान देता नहीं है, बिल्कुल ध्यान नहीं देता। केवल वोट मांगने का टाइम में घर घर आते हैं, वोट मांगते हैं कि हमें वोट दीजिए, हमें आपको विकास करेंगे। मैं चाहता हूँ ये लोग एक बार चेंज करें। यहाँ का जो मुखिया पीछे 15 साल से कर रहा है, तो खास करके अपना जेब भरने का काम किया है। ये बात सोचने की है कि जिस पानी से शौच किया जाता है, जो नाला बह रहा है, उसी नाले के पानी से खाना बनाया जाता है, बर्तन साफ किए जाते हैं और तमाम वो काम उसी नाले से किए जाते हैं। आप ज़रा सोच के देखिए क्या स्थिति रही। अभी हमने बात कर रहे थे, तब उन्होंने बताया कि नाले की, सड़क की तो कोई व्यवस्था है नहीं यहाँ पे। वे लोग परेशान हैं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। उसके अलावा स्कूल और आंगनवाड़ी है ही नहीं। क्या है? अगर आप एक क्या प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं, आप किस प्रधान या मुखिया क्या? नहीं, यहाँ प्रधानी मुखिया भी बोला जाता है। बारे में पूरा बता दीजिए ताकि। हमारा नाम संजय शर्मा है, पत्नी का नाम श्रीमती सिंधु देवी है। उनका चुनाव चिन्ह क्रमांक संख्या 17 में जग छाप है, जिसको यहाँ मग बोला जाता है गांव में, देहाती में। हमें यही कहते हैं, अपील करते हैं यहाँ के मतदाता भाई बहनों से, अगर हमारी प्रतिनिधि श्रीमती सिंधु देवी चुन के आती है, तो सबसे पहले जो हरिजन, जो छोटे जाते यहाँ का है, जिनको देखभाल नहीं करता है, जो कि अलग निगाह से दिखा जाता है, मैं सबसे पहले पुरनाडी का और मैं विकास का धरातल पे लेके जाऊंगा। सबसे पहले पुलिया का काम कराऊंगा और यहाँ के विकास के लिए नल जल योजना का, शौचालय का, ये सब व्यवस्था कराने का काम करेंगे। और इन लोगों का एम्बुलेंस की व्यवस्था वो कराने का हमारा काम है, जो कि हाँ, कहीं अगर कोई बीमार पड़ गया तो कम से कम सुविधा मिले। फ्री एम्बुलेंस का सेवा मुखिया के द्वारा मिलना चाहिए। क्या लगता है आपको, एम्बुलेंस की सुविधा होनी चाहिए, गाड़ी की सुविधा होनी चाहिए यहाँ पे अस्पताल के लिए? अस्पताल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बनना चाहिए, बनना चाहिए। हाँ, बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, आप बताइएगा। ठीक है, हाँ, बनना चाहिए। हाँ, ये बनता ना, कैसे की होता है? तो भाई साहब बोल रहे हैं, शर्मा जी आए हुए हैं, बता रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आती है, सिंधु देवी सरकार बनती है, तो वो यहाँ पर अस्पताल की व्यवस्था करते हैं और एम्बुलेंस की व्यवस्था करिए। यही चाहते हैं आप? जी, हमें चाहते हैं किस प्रकार से सेवा देंगे इन लोगों को? मैं चाहता हूँ कि एक लोग अगर ढंग से अगर वोट करेगा, मुझे विश्वास है पूर्ण से, मेरा बहुमत से मेरा जीत हो रहा है इस बार। कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मेरा वोट इस बार गुप्त, मतलब बंद वोट है, गरीबों का वोट है। इनका वोट हमारा जीत, इनका जीत है, गरीबों का जीत होगा, ये 100% है। आप लोगों से यही मैं निवेदन करूंगा कि चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाइए और ये गरीबों का जो दुख तकलीफ है, इनका दूर किया जाएगा जल्द से जल्द। इनका इतना पावर है, एक मत में कोई बुलावा भटकावे नहीं करे। एक मत जो एक जहां करना, एक जगह करिए, जो कि आपकी 5 साल सेवा के लिए करेगा। और नहीं तो ऐसे जो अगर कोई पैसे पे बरगला दे, उनसे मैं प्रत्याशी बोलता हूँ, ऐसा मत करिए आप।
क्योंकि इनके पर आचार संहिता का उल्लंघन है। और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग अच्छी सुनिए, अगर मैं सही नहीं हूँ तो मुझे मत वोट करिए, जो आपको सही लगा उनको वोट करिए, लेकिन आपके विकास का जो ये पुलिया है, जो सड़कें हैं, जो यहाँ का अपना इनका घर का व्यवस्था है ये नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, यहाँ का अस्पताल यहाँ हमारी दूरी इतना लक्ष्मीपुर प्रखंड में पड़ता है, जो अस्पताल हमारे पंचायत में होना चाहिए वो सुविधा नहीं है, यहाँ के एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है। मुझे लगता है कि अगर ऐसे कोई बीमारी पड़ता होगा तो कोई देखभाल नहीं करता होगा, ये लोग प्राइवेट डॉक्टर से इलाज कराते हैं। मैं चाहता हूँ यहाँ कम से कम एक सरकारी अस्पताल होगा अपने पंचायत में, सरकारी डॉक्टर रहेगा, ये लोगों को फ्री इलाज का मुफ्त किया जाएगा। अभी इन लोगों ने बताया जैसे सरकार दावा करती है शिक्षा के लिए बहुत पैसा बहाया जा रहा है, स्कूलें बनाई जा रही है, शिक्षकों की नियुक्तियां होती है और बड़े बड़े भवन बनते हैं, लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपया शिक्षा के ऊपर बिहार सरकार खर्चा कर रही है। लेकिन एक कहते ना कि बड़े दुखद बात यहाँ से पता चली कि यहाँ पर आज तक आंगनवाड़ी भी नहीं बनी और ना ही स्कूल बनी। क्या कारण रहे इन सबके? आंगनबाड़ी और ये स्कूल या सुविधा जो भी अगर नहीं है ना, तो मैं तो जानता हूँ कि वो यहाँ के जो मुखिया बनते हैं दबंग लोग बनते हैं और गरीब को बरगला करके लालच दे करके मैं ये करूँगा वो करूँगा कह करके वोट ले लेते हैं, आगे देता नहीं है उनको कुछ। अच्छा, ये प्रलोभन दे करके मैं वही कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से ये सरकार तक आवाज़ पहुंचाइए और ये लोगों को भी सीख मिले कि हाँ अगर कोई आया है कोई प्रतिनिधि अच्छे, अगर हमारे यहाँ नज़रों में टोटल 19 मूर्ति है, उसमें से ये लोग विचार करें, 2 दिन का टाइम है और आज और कल परसों तो मतदान करना ही है इनको। और सभी से अपील करूंगा घर में जाकर के अगर कितना बड़ा भी काम हो अपना मतदान करना ना भूलें। और हर आदमी सुबह जो काम करना है भले लेट कर करिएगा, लेकिन मतदान जरूर करें, क्योंकि सबका ये लोकतंत्र का महापर्व है, उनको भाग लेना बहुत अनिवार्य है। अच्छा जी। लोगों की शिकायतें हैं कि लोग सिर्फ चुनाव के समय आते हैं और चुनाव जीत जाने के बाद वापस नहीं आते हैं। क्या कहेंगे आप इस सांत्वना वर्ड में, क्या बोलना चाहते हैं? नहीं मैं सही मैं इन्होंने बोला है, जो बोला कि चुनाव तक में आते हैं हम बाद में नहीं आते हैं। हमारा तो घर यहीं आसपास में है, हम तो आते जाते रहेंगे। और मैं चाहता हूँ कि हमारा जब इस जगह पे अगर चुन के आएंगे मुखिया हमारी प्रतिनिधि सिंधु देवी, जो चुनाव चिन्ह है अपना मग छाप, अगर जीत जाएंगे तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले इसका योगदान पहला मिलेगा, क्योंकि गरीब को उठाने का मेरा काम करने का हम संकल्प लेंगे। अच्छा, क्योंकि जब तक अगर गरीब चुन के नहीं आता तो इन गरीबों को भला नहीं होगा। अच्छा, मेरा कहना, मेरा नारा है सबका साथ सबका विकास। अब की बार ग्राम पंचायत राज से मोहनपुर का सिंधु देवी सरकार, अगर ये लोग अगर सही दिल से वोट करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है इस बार हमारा बहुत भारी मतों से विजय होगा। अच्छा, जी ओके, चलिए। और हम बात करते हैं यहाँ पर आवास की सुविधा नहीं है, लोगों के पास शौचालय की व्यवस्था नहीं है, है ना? उस पर क्या योजनाएं बनेगी, किस प्रकार से इन लोगों को शौचालय और आवास की सुविधा पहुंचेगी? राशन पानी की कुछ लोगों के पास में व्यवस्था है, कुछ लोगों के पास में नहीं है। आयुष्मान कार्ड यहाँ पर किसी के पास नहीं बना है और बाकी सभी व्यवस्थाएं किस प्रकार से आप 1 बाय 1 एक के बाद इनके लिए करने वाले हैं, बताइए। आयुष्मान जो भारत जो कार्ड है अपना, जो फ्री इलाज होता है प्रधानमंत्री। आयुष्मान कार्ड क्या होता है उसके बारे में बता रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ का जो प्रतिनिधि चुन के आया पिछले 3 वर्षों से 3 बार, मतलब पीछे 15 वर्षों से, तो मैं चाहता हूं इनके लायक कोई मुखिया नहीं बना और इस बार चेंज करने का है। इनका हाथ में अंगुली में दम है कि इस बार चेंज करिए और आपकी जो आयुष्मान भारत जो कार्ड बनाया प्रधानमंत्री ने, उनका घर घर मिलेगा, हर लोगों को मिलेगा, हर नागरिक को मिलेगा और इनका इलाज फ्री मुफ्त किया जाएगा, चाहे वो 5 लाख तक फ्री इलाज है। 5 लाख तक का इलाज फ्री में होगा, है ना? आयुष्मान कार्ड अगर आपका बन जाएंगे, जैसे शर्मा जी बता रहे हैं कि वो आयुष्मान कार्ड बनवाएंगे आप लोगों का, और अस्पताल में कोई गंभीर बीमारी होती है, तकलीफ होती है, जिसके लिए पर्याप्त मात्रा में आपके पास पैसा नहीं रहता है, तो सरकार आपके पास वो कार्ड, अगर आप कार्डधारी हैं तो आपको वो कार्ड के द्वारा 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री मिलेगा। यही कहना चाहते हैं जी? 5 लाख फ्री है सरकार द्वारा। उसके बावजूद भी अगर प्रॉब्लम होता है, कुछ अगर लग रहा है, तो अगर इनका मालिक जो यहाँ प्रतिनिधि चुन के आएगा, अगर अच्छे इनका ला करके चुने गए, उनके भी मदद करना होगा, तो हम 24 घंटे इनके लिए सेवा में खड़ी रहेंगे। अच्छा जी देखिए, 24 घंटे शर्मा जी बता रहे हैं कि वो आपके लिए सेवा में, यहाँ के लोगों के लिए, जनता के हित में काम करने के लिए खड़े हैं, पास में ही बताते हैं और आप उनको कभी भी मिल सकते हैं, जा सकते हैं, अपनी समस्याओं को बता सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर बात की आंगनवाड़ी की, बात की हमने स्कूल की, शिक्षा की, जो नहीं है, कुछ भी नहीं। यहाँ पर नाले की व्यवस्था की आपने बात की, आप नाले बनाएंगे, सड़कें बनवाएंगे, है ना? यहाँ पर पीने के शुद्ध पानी की व्यवस्था नहीं है। लोग जो अभी आपने बताया, नाले का पानी जो दूषित है, पूर्णतया दूषित है,
गंदगी से भरा हुआ पानी, उसी में शौच भी होता है, शौच करते हैं, उसी पानी से घर में लाया जाता है, पिया जाता है, उसी पानी को खाना बनाने में और बर्तन साफ करने में यूज़ किया जाता है। इस समस्या से आप इन लोगों को, वार्ड क्रमांक 7 के लोगों को कैसे छुटकारा दिलाएंगे? अगर हमें चुन के मैं अगर आता हूँ तो इनका पहले एक स्टेट बोरिंग कराया जाएगा, यहाँ पे पानी फिल्टर करके टंकी में दिया जाएगा। हर घर में जो अपना मुख्यमंत्री है आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी का, उनका सपना है कि हर घर में मतलब नल पहुँचना चाहिए, हर घर में बिजली पहुँचना चाहिए, हर गाँव में एक घर भी वहाँ सड़क पहुँचना चाहिए। इनका पहुँचाने का काम अगर सर्व जिम्मेदार है तो मुखिया है, अगर नहीं किया उनको इसे खदाड़ने का काम करिए और नया मुखिया नए चेहरे को चुन के आए जो ईमानदार आपका विकास के धरातल पर लेके चले। और अगर एक बार सही आ गया तभी ये जो छोटे गांव है हमारा पूर्णाडी कहलाते हैं, 7 नंबर वार्ड में आता है, तो इनको एकदम मदद मिलेगा पूर्ण तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी कि हमारे पूर्णाडी में जो भी है हम लोग गरीब परिवार के हैं, ये लोग भी गरीब परिवार के हैं, तो हम चाहता हूं कि गरीब मुखिया बने, गरीब का सेवा करे। और ये लोग, मैं अपील करता हूं कि गरीब को चुनिए, आपका सेवा करे गरीब। और नहीं तो कहीं आज भी मैं बोल रहा हूँ कि अगर कहीं पैसे उसे पर उतर जाइएगा तो पैसे दो, आज से कल तक काम देगा, परसों कोई नहीं देने वाला। अगर परसों कोई देने वाला है तो वो सामने खड़ी नज़र में लेकर आइए, उसे हम बात करते हैं। परसों के बाद कोई पैसा नहीं देगा, 2 दिन का टाइम है। अच्छा, तो चलिए, ये बातें आपने बताई, यहाँ पर आप बहुत सारे विकास की बात कर रहे हैं, करने वाले हैं, है ना। आप यहाँ पर जैसे अभी हमने बताया था कि पानी पीने की व्यवस्था के लिए आप इसका स्टेट बोरिंग बनवाने वाले हैं जी। अच्छा, बोरिंग के द्वारा टैंकी की व्यवस्थाएं होगी और घर घर नल जल की व्यवस्था हो जाएगी, ठीक है। और उसके अलावा और अभी इन्हें आप क्या आश्वासन देना चाहते हैं, क्योंकि अभी चुनाव की समय चल रहा है और हम और कुछ लोगों से बात करने वाले हैं, बातचीत करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आप हमारे चैनल पे आए हैं, उसके लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि हमारे गरीबों तक आप आए और गरीबों की समस्या सुने। गरीबों का अगर मुखिया बन के आता है तो मैं यही चाहता हूँ गरीब का भलाई होगा। और नहीं तो अगर 5 साल, ये अगर थोड़ा दिन के लिए भूलिएगा तो 5 साल झूलिएगा, क्योंकि गरीब ही आएगा तो गरीब की सेवा करेगा। मैं ये लोगों से अपील करता हूँ बार बार कि नहीं, आप लोग अच्छे, अगर मैं सही नहीं हूँ तो मुझे मत चुनिए, मुझे मत वोट दीजिए। अगर हमारे टोटल 19 मुखड़ा है उम्मीदवार में, मुखिया में, उनको चुनिए जो आपकी सेवा करे। अगर मैं नहीं हूँ तो मुझे वोट मत करिए, मैं वोट में नहीं मांगने आया हूँ। मैं ये खिलाफ में मोर्चा उठाया हूँ, मैं आवाज़ उठा रहा हूँ कि जो आपकी सेवा करे उनको वोट करिए। अच्छा जी, ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम लोग आए हुए हैं वार्ड क्रमांक 7 में, और देखिए हमने जैसे भी यहाँ के लोगों से बात की, महिलाओं से, पुरुषों से, बच्चों से बातचीत की। यहाँ की तमाम व्यथा, उनके दिल में जो व्यथा है, दुख है, पीड़ा है, दर्द है, वो उबारा गया, उकेरा गया। यहाँ पर हमने उसको देखा है, सारी वेदनाएं आज हमारे सामने हैं। राज्य सरकार, केंद्र सरकार और तमाम प्रधान लोग यहाँ पर जो हैं, देख सकते हैं कि स्थिति किस प्रकार से है। तो यहाँ के लोगों का होगा कब छुटकारा, कब लोगों को शांति मिलेगी, कब लोगों को खुशियाँ मिलेगी, कब लोगों को यहाँ पर स्कूल मिलेगी, कब यहाँ के बच्चों को आंगनवाड़ी मिलेगी, कब यहाँ पर बच्चों के जो होठों पर हंसी आएगी, क्योंकि आज वे दुखी हैं, तकलीफ़ में हैं, कोई उनका सहारा नहीं है। क्या कोई है उनका सहारा बनने के लिए? तो बस आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लीड इंडिया। धन्यवाद।